पीएसआईटी की हालत ऐसी हो चुकी है कि बिल्डिंग भले ही टूट जाए लेकिन नवाबियत नहीं घटनी चाहिए। नमस्कार, मैं हर्ष। पीएसआईटी के छात्रों के ऊपर अभी दबाव बनाया जा रहा है इंटरनल मार्क्स में कटौती करने का। एक ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है, पहले जरा इसको सुनिए। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन देयर इज अ वेरी स्मॉल इन्फॉर्मेशन तुम लोग को बता देता हूँ। कल शाम टाइम मेरे ख्याल से 6-7 बजे डिग्नेटरीज ने एक मीटिंग होल्ड करी थी और उसमें सब कुछ मतलब एक प्रॉपर बात हुई थी कि एक बोर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें जितना भी नुकसान वगैरह हुआ है वो सबको देखा जाएगा। पूरी मतलब एक और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी जो लगभग 1 महीने चलेगी, ठीक है। लेकिन उसमें क्लियरली था कि वो जो करना था इन्होंने कर लिया, अब जो करना है वो हम करेंगे। एंड मैं पहले ही बता दूं कि बहुत बहुत ज्यादा एडवर्सली तुम्हारे इंटरनल इफेक्ट होने वाले हैं इस बार। क्लियर, मतलब मुंह पे बोल दिया इस बार। तो मतलब बी वेरी केयरफुल एक्सटर्नल में कोई। मैं नहीं कहता कि ये ऑडियो 100% रियल है कि नहीं, लेकिन इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि बच्चों के इंटरनल मार्क्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है वहाँ का मैनेजमेंट। पीएसआईटी में पेपर होने वाले हैं और इंटरनल मार्क्स कॉलेज के हाथ में होते हैं। लेकिन ये बताइए सर, यूजीसी ने कब कहा कि आप अपनी पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में बच्चे के इंटरनल मार्क्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेस्ट जिसमें बच्चों की हक की बात करी गई थी। पीएसआईटी के मैनेजमेंट ने बच्चों के साथ फाइनेंशियल हरासमेंट किया और मेंटली हरासमेंट किया है। दरअसल आप खुद ही बताइए, क्या एक आम आदमी का बच्चा दिन का 1500 रुपये दे सकता है? वो भी एक उस वजह से जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। 75% अटेंडेंस की बात तो यूजीसी कहता है ना सर, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन पीएसआईटी कहता है 90%। और दरअसल बच्चों ने भी एक लेटर जारी करके कह दिया है कि अगर हमारी इंटरनल मार्क्स के साथ कोई भी खिलवाड़ किया पीएसआईटी के मैनेजमेंट ने तो ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि वो कानपुर के इतिहास में लिखा जाएगा, छात्रों की क्रांति के तौर पे देखा जाएगा। तो पीएसआईटी के मैनेजमेंट को भी अब ये लेटर पहुंच चुका है, बता दिया गया है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर उसके जिम्मेदार खुद पीएसआईटी का मैनेजमेंट होगा। और एक चीज़ मैं भी पीएसआईटी के मैनेजमेंट और लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जो आपने 12 शर्तों पे साइन किया उसमें से एक चीज़ और है कि आप बच्चों के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करिए और रीपोस्ट वाला बटन दबाइए, जिससे कि आपके दोस्तों, आपके लोगों तक ये बात पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।